नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 1H करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -5/16 + 7/12। इसमें हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से एक ऑप्शन टिक मार्क करना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 16 और 12 है। क्या है? 16 और 12 है ना। 16 और 12 का हम LCM लेते हैं फट एक्स से। 2 से देखते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24 इंटू 2 48 LCM आ गया। हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर -5/16 + 7/12। LCM आ गया इसका 48। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब 48 आता है, तो -5 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब 48 आता है, तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 इंटू 3 हो जाता है -15, प्लस 7 इंटू 4 हो जाता है 28/48। 28 - 15 हो गया हमारा 13/48। कौन सा ऑप्शन है? -7/48 नहीं है, 1/24 नहीं है। सी ऑप्शन 13/48 इज करेक्ट। यहाँ पे हम टिक मार देंगे। टिक मार्क है ना, तो इसमें हम टिक मार देंगे। आंसर सी 13/48 इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 8/-15 + 4/-3। ऑप्शन गिवन है, चारों में से एक हमें इसमें टिक मार करना है। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। ये हो गया -8/15 + 4, ये -3 था ना, -3 ऊपर आ जाएगा, -1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 इंटू 4 -4 होता है अपॉन 3। 3 और 15 का एलसीएम आ गया 15। -8 ऐसे कैसे ही रहेगा, 15 है ना, तो -8 इंटू 1 -8 होता है, प्लस 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो -4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -8 प्लस -4 इंटू 5 हो गया -20/15, यानी -28/15। कौन सा ऑप्शन में है? ए में नहीं है, बी में है, यानी बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। 7/-26 + 16/39। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं। -7/26 हो जाएगा प्लस 16/39। फिर क्या करना है? 26 और 39 का एलसीएम लेना है, तभी हम इसे ऐड कर पाएंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 26,39 का 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? 2 से हो रहा है। 13 2 26 होता है, 39 नहीं होगा। 13 तो होगा ही नहीं अपने आप में, प्राइम नंबर है। 39 हो जाएगा 3 से, फिर 13, यानी 13 3 39 इंटू 2 78। 78 इसका एलसीएम आ गया। इसे हम ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे क्योंकि टिक मार्क है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू है। एक ऑप्शन को हमें इसमें चूज़ करना है। तो 26 इंटू 3 78 होता है, तो -7 इंटू 3 हो जाता है -21। जितना हम ओरली कर सकते हैं उतना ओरली करते हैं, प्लस 39 इंटू 2 होता है 78, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। 32 - 21 हो गया हमारा 11/72। कौन सा ऑप्शन है? 3 का फर्स्ट ही ऑप्शन 11/78 है, इसे टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन। 3 + 5/-7। डिनोमिनेटर को नेगेटिव है, पॉजिटिव ले आएंगे तो माइनस का साइन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 3 - 5/7। एलसीएम आ गया 7। 7 इंटू 3 हो गया 21 - 5, यानी 16/7। ए -16/7 है, बी 16/7 है, तो ये हमारा टिक कर देंगे इसे, यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। 31/-4 प्लस -5/8। क्या करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं, -31/4 प्लस -5/8। एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ गया। -31 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 4 है ना, 4 को 2 से करते हैं तब 8 आता है, तो -31 इंटू 2 हो जाता है -62, प्लस इंटू माइनस होता है -5, ऐसे कैसे रहेगा, ये आ गया -67/8।
8, ए ऑप्शन 67/8, बी 57, सी -57, डी इज़ राइट। ओके, तो डी को हम टिक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें एक गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7/12 टू गेट -4/15, यानी 7/12 में क्या ऐड किया जाए कि ये जो हमारी वैल्यू है -4/15 आ जाए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। -4/15, 7/12 है, उधर चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा ना, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाती है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, अभी पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नहीं लेना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 × 12 आ गया -48, -7 × 15 आ गया -105, 12 × 15 को ऐसे रख देते हैं, अभी क्या पता बाद में कैंसिल आउट हो जाए, है ना। ये हो गया हमारा -48 -105 हो गया -53, अपॉन में है 12 × 15। तो 153 क्या हमारा 3 से डिविजिबल है, 5, 3, 8 और 1 9 हो सकता है 3 से डिविजिबल, तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 3 4 ज़ा 12, अभी भी है 3 से डिविजिबल, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 2 उधर गया 3 7, ऊपर आया 17, नीचे आया 4 और 5, यानी नेगेटिव का साइन था, -17/5 × 4 हो गया 20। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है हमारा वो आ रहा है -17/20। ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन है बी, -17/20 इज आंसर। क्वेश्चन 7 है 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें हम देखिए रीअरेंजिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। रीअरेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत सारे अगर न्यूमेरिक डिजिट्स दी हैं, रैशनल नंबर गिवन है, उसका अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम अपने सुविधा के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 3 और 15 को एक तरफ ले आते हैं, 5 और 20 को एक तरफ ले लेते हैं, यानी ये हो गया 2/3, 7/15 को आगे ले लिया, प्लस -4/5 ये पीछे आ गया, प्लस -11/20। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारा 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 15 आता है, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे 15 ऑलरेडी है, 15 × 1 15 होता है, तो 7 × 1 7 ही होगा, प्लस अपॉन आया 20, क्योंकि 5 और 20 का एलसीएम 20 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, तो -4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 4 हो गया -16, प्लस इंटू माइनस हो गया -11, 10 + 7 हो गया हमारा 17/15, -16 -11 हो गया हमारा -27, यानी हो गया -27/20। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 का एलसीएम हमारा देख लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम हमारा होगा, सबसे पहले बड़े नंबर से ही कर देते हैं इसे, 5 3 ज़ा 15, वैसे तो छोटे नंबर से करें, 2 से फिर 3 से, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 4 2 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 एलसीएम आ गया 15 और 20 का। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 17 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, तो 27 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 × 4 हो गया 68, 27 × 3 होता है 81/60, 81 - 68 कितना होता है हमारा 13, लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि बड़े नंबर में नेगेटिव का साइन है, /60। आंसर 7 आ रहा है हमारा -13/60। देखते हैं कहीं है कि नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है -13/60, इसे टिक कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन आंसर सी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4/3। दो नंबर का सम -4/3 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -5, अगर दो में से एक नंबर -5 है,
व्हाट इज़ द अदर, दूसरा नंबर क्या होगा। यानी अगर हम दूसरे नंबर को x लिख लें, पहला नंबर हमें गिवन है -5, दोनों का एडिशन भी हमें गिवन है -4/3। इक्वेशन आ गई, सॉल्व करते हैं इसे। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, x माइनस 5 इक्वल्स टू -4/3। -5 को इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5 - 4/3। 3 इंटू 5 होता है 15 - 4 11/3। क्वेश्चन 8 में देखिए 11/3 कहीं है, फर्स्ट पार्ट नहीं दिख रहा -11/3, सेकंड में ही दिख रहा है बी, यानी आंसर बी टिक कर देंगे, 11/3 आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3। -5/7 में क्या ऐड करें कि हमारी जो वैल्यू है -2/3 आ जाए। यही कहना चाह रहा था ना, -5/7 में क्या ऐड किया जाए कि वैल्यू हमारी -2/3 आ जाए। ठीक है, -5/7 को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। -5/7 पॉजिटिव में 5/7 हो जाएगा -2/3। एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 3 का एलसीएम आ गया 21, 3 इंटू 5 हुआ 15, -2 इंटू 7 हुआ 14, यह आ गया 1/21। 1/21 देखिए कहीं है क्वेश्चन 9 के, ए में है -29/21, बी 29/21, सी 1/21, तो सी पार्ट इसका आंसर होगा, टिक कर लेंगे। क्वेश्चन 10 देखते हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। क्या मतलब है इस बात का, -5/3 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो हमारी वैल्यू है 5/6 आ जाए। ठीक है, x मान लिया, x सब्ट्रैक्ट किया जाए, कर दिया ऐसे। x को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का x है, पॉजिटिव का x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/3। 5/6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, अभी पॉजिटिव का साइन है, उधर जाके नेगेटिव का साइन हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके इक्वल्स टू x। x को चाहे ऐसे लिखें, चाहे x को इस तरफ ले जाएं और बाकी ये न्यूमेरिक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम ही होता है। 3 और 6 का एलसीएम आ गया 6, 3 इंटू 2 करें तो 6 आता है, -5 इंटू 2 करते हैं -10 आ जाएगा, -10 -5 -15/6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो -5/2। क्वेश्चन 10 में देखें कहीं -5/2 गिवन है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी, यानी डी है -5/2 आंसर। क्वेश्चन 10 कंप्लीट। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है -3/7 होल की पावर इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, -3/7 होल की पावर इनवर्स। इनवर्स का मतलब है कोई भी नंबर है उसका 1 से डिवाइड होना, अगर वो इनवर्स लगा, यानी माइनस की पावर 1 लगी, यानी ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -3/7। इस बात का मतलब यही है, डिवाइड का साइन हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 7/-3 हो जाएगा। नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं, -7/3 आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस पार्ट में है, ए में 7/3 नहीं, बी -7/3, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी, बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -20/81 if one of the numbers is 14/27 then the other one is। आइए देखते हैं, क्वेश्चन 12 है, दो नंबर का रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमें गिवन है, एक नंबर भी इसमें से गिवन है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरा नंबर अगर x हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पहला नंबर क्या है 14/27, दोनों का प्रोडक्ट भी हमें गिवन है -28/81। ठीक है, x को एक ही तरफ रहने देते हैं, 27 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -28 इंटू 7 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 14 का नीचे आ जाएगा। यहाँ हम इसे कट करने का कोशिश करेंगे, 27 1 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81,
14 वन ज़ार 14, 14 टू ज़ार 28, यानी इसकी वैल्यू आ गई -2/3। 12 क्वेश्चन में देखते हैं कहीं वैल्यू -2/3 गिवन है। यस, फर्स्ट पार्ट -2/3 करेक्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -16/3 35। प्रोडक्ट हमें दो नंबर का गिवन है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज -15/14 फाइंड द अदर। प्रोडक्ट हमें दो नंबर का गिवन है, एक नंबर उसमें गिवन है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। अदर नंबर अगर x हो गया, दूसरा एक नंबर हमें गिवन है -15/14, दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है -16/35। सब कुछ गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। x इक्वल्स टू -16/35, 14 को इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे तो क्रॉस में चला जाएगा, 14 का ऊपर आ जाएगा और -15 नीचे आ जाएगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, 15 35 कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? सात से हो रहा है ना। 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35, ऊपर आ गया 16 इंटू 2 32, 15 इंटू 5 75, 32/75 देखते हैं। ए नहीं है, बी नहीं है, सी हमारा 32/75 आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 कंप्लीट, सी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें टिक मार देंगे सी में, ये सही है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट -2। -3/5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारी वैल्यू -2 आ जाए। इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करते हैं। -x है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं, -2 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले जाते हैं। x को एक तरफ रख देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ रख देते हैं। ये आ गया -3/5, -2 है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, -x इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके +x हो जाएगा। a इक्वल्स टू बी लिखें या b इक्वल्स टू a लिखें, एक ही बात है। -3/5 + 2, 5 LCM आ गया, -3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 - 3 हो गया 7/5। देखते हैं 7/5 ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी डी इज करेक्ट, डी 7/5 है। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। The sum of two rational numbers is -3. If one of them is 10/3, then find other. दो रेशनल नंबर का सम हमें गिवन है, एक नंबर भी गिवन है। फाइंड द अदर वन। लेट द नंबर इज x, लेट द अदर नंबर इज x, तो ये हो गया x। दोनों का सम है, एक नंबर है हमारा -10/3, दोनों का सम हमें गिवन है -3। x इक्वल्स टू -10/3 है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया 10/3 -3, 3 इंटू 3 हो गया 9, 10 - 9/3 इक्वल्स टू 1/3। कौन सा ऑप्शन है? देखिए सी ऑप्शन में 1/3 है। 15th का सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कभी भी आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फर्स्ट, यानी डी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसके बाद ए और बी और सी बचा, इन तीनों में देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों में 1 के अलावा और कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ए में देखते हैं -12/26 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये तो नहीं होगा। 2 6 = 12, 2 1 = 1, 2 3 = 6, यानी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 तो आ ही रहा है, ये पार्ट भी नहीं होगा। बी और सी बचा, बी में देखते हैं -49/70, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है 7, 7 7 = 49, 7 1 = 7, 7 0 are 0। सी में देखते हैं, सी हमें गिवन है -9/16। इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, तो 16 का आंसर आ गया सी, टिक कर लेंगे सी। ठीक है, 17 देखते हैं। -9/16 इंटू 8/15 बेसिक मल्टीप्लिकेशन है।
इंटू 8/15। देखिए इंटू का साइन लगाए, ये आपस में क्रॉस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 9 और 15 3 से जाएगी, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, नेगेटिव 3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 5 अपॉन में 10, यानी -3/10। 17 का फर्स्ट पार्ट ए ही है, -3/10, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। -5/9 डिवाइडेड 2/3। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। जैसे ही डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2/3 3/2 बन जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, -5 इंटू 1 -5, 2 इंटू 3 6। 18 के किस ऑप्शन में -5/6 है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, टिक मार देंगे। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 4/9 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू -8/15। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। 4/9 क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेते हैं, इक्वल्स टू -8/15। डिवाइड का साइन है, इसे हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, x को हमें रेसिप्रोकल यानी 1/x लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू -8/15। x का उधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को अकेले ले आते हैं और -8/15 को दूसरी तरफ ले आते हैं। 4/9 इंटू -8 ऊपर है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके नीचे आ जाएगा। 15 नीचे है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके ऊपर आ जाएगा। x इस तरफ आ जाएगा। अब अगर x को हम इस तरफ भी ले जाते हैं, एक ही बात होगी। x इक्वल्स टू 4/9 इंटू 15/-8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। ये हो गया 5/-6। नेगेटिव का साइन ऊपर आ जाएगा, -5/6। 19 के किस पार्ट देखते हैं? ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, डी -5/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो नेगेटिव ऑफ -5/9 क्या होगा? नेगेटिव ऑफ -5/9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये 5/9 आ जाएगा, यानी 20 का आंसर सी 5/9 हो जाएगा। 21 है रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 इज। -3/4 का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा। -3/4 है तो इसका आ जाएगा 4/-3, नेगेटिव साइन ऊपर ले आते हैं, -4/3, यानी 21 का ऑप्शन सी -4/3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4 इज। क्या फॉर्मूला होता है? दो रैशनल नंबर के बीच में बिटवीन रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी, यानी -2/3 प्लस 1/4। सॉल्व करते हैं इसे। 1/2 बाहर रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। 3 इंटू 4 करते हैं 12 आता है, तो -2 इंटू 4 कर रहे हैं -8 आएगा, प्लस 4 इंटू 3 करते हैं 12 आता है, तो 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, -8 प्लस 3 हो जाता है हमारा -5/24। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं, ए नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी -5/24 है, तो डी में टिक लगा देते हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज। नेगेटिव कोई नंबर है, अगर रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर मतलब -a/b है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब हो गया इसका b/-a, यानी -b/a। हमारा नंबर है नेगेटिव ऑफ a/b। नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर क्या है, क्या होता है? फर्स्ट पार्ट है इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेकेंड पार्ट है इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, थर्ड है कैन बी आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा नेगेटिव होता है, तो आंसर बी होगा। ओके, एक्सरसाइज 1H कंप्लीट। थैंक यू।